हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर सीकर। आज आपके साथ में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विभव मापी। मीटर सेतु के बारे में हम थोड़ा पहले बात कर चुके हैं। विभव मापी कहो या इसको क्या कह सकते हैं हम, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक ही चीज है, विभव मापी भी कह सकते हैं, इसको पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास विभव मापी का नाम आया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आता है कि विभव मापी को काम में क्या लेते हैं। तो जो विभव मापी उपकरण है इसका सबसे काम एक तो ये होता है कि जो ईएमएफ निकालने में, इनके विद्युत वाहक बल निकालने में, या किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निकालने के अंदर हम विभव मापी या पोटेंशियोमीटर का यूज में करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन एक ये भी आता है कि भाई हम ये विभव मापी होता कैसे। जैसा हमने मीटर सेतु का देखा था, एक लकड़ी का क्या था, एक बॉक्स आया था। तो सबसे पहले तो वैसा ही कुछ एक ऐसा बॉक्स होता है। फर्क इसमें इतना होता है कि जो विभव मापी होता है उसमें 10 मीटर लंबा क्या होता है, वायर होता है, जबकि जो मीटर सेतु था उसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है। जो कौन सी धातु का बना हुआ होता है, कांस्टेंट या मैग्नीफाइंग धातु का बना हुआ होता है। और विभव मापी के अंदर ये जो तार होता है ये 1 मीटर की बजाय कितना होता है, 10 मीटर होता है। अभी ये 1 मीटर का ये जो स्केल है ये तो नहीं होता कि हम इसको लंबा सा 10 मीटर ले लें, तो क्योंकि ये तो हमें कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे जितना मीटर सेतु होता है उसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है, लंबाई उतनी की उतनी रहती है, कुछ वैसा ही होता है। और इनको जो पट्टिकाएं होती हैं आपस में, जो सारे वायर्स होते हैं उनको तांबे की जो पट्टिकाएं उनसे क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो विभव मापी होता है ये मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 मीटर, फिर ये हो गया 2 मीटर, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये हो गया पूरा 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक 10 मीटर लंबा क्या होता है, एक वायर होता है जो विभव मापी का पूरा सेट बनाने में क्या कर रहा है, हमारी है। अभी आप ये कहोगे कि जो मीटर से तो 1 मीटर होता है, इसमें 10 मीटर क्यों लेते हैं। तो उसका अभी जैसे ही हम क्वेश्चन को इनको शॉर्ट करेंगे, इसका आगे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लंबाई है इसकी क्यों बढ़ाई जाती है। ठीक है, अभी इसमें भी कुछ सिमिलरिटी है अपने मीटर सेतु के जैसे उसमें जो प्राइमरी सर्किट बनाया था हमने, बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट बॉक्स है, तो सेम वैसा ही रहेगा। जो प्राइमरी सेक्शन है सेम वैसा का वैसा ही अपने को बनाना पड़ेगा इसमें। अभी एक चीज इसमें और बता देती हूँ कि ये जो अपना विभव मापी है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप या जीरो जो विक्षेप आया था गैल्वेनोमीटर के अंदर वो ही निकालना है। इसके लिए भी हम जैसे स्केल लगी हुई होती है, इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, ये मीटर स्केल लगी हुई होगी इसके ऊपर, वही 1 मीटर की होती है हमारी मीटर स्केल। तो जैसे जॉकी लेंगे, जॉकी को कहीं टच करेंगे जो प्रैक्टिकल पूरा सेट करने के बाद में, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी मीटर स्केल से इसको रीड करना पड़ेगा। अभी आप कहोगे कि इसमें तो अगर यहाँ आ गया तो अपन किस तरीके से इसको रीड करेंगे। देखो जो उसमें बताया था कि जो अपन ने ए सिरा एक क्या लिया था, मीटर से तो मैं भी 20 सिरा लिया था, हम ए सिरा उसी को मानेंगे जिससे बैटरी का क्या है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी का जहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट होगा उधर से हम लोग 1 मीटर वाले स्केल को काउंट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, बैटरी को इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, अभी इसके बाद में आगे अपना मैं पूरा आपको सर्किट बाद में बना के बताऊंगी, थोड़ा सा इसकी रीडिंग लेना बता रही हूँ। प्रैक्टिकली अब करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको हमने पॉजिटिव बैटरी के किया तो ये यहाँ से 1 मीटर वाला आ गया। अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है कि हमने जॉकी को यहाँ रखा तब हमारे पास क्या आ गया, ये जीरो आ गया, यानी कि शून्य अवस्था आ गई। अपनी धारा मापी क्या होगी उसमें जीरो वाला बैलेंस बता दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या लेते
ऐसे दे देते हैं कि भाई हाँ ये कौन से हिस्से में अपने पास आ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो 1 to यहाँ तक क्या है 100, ये क्या था 200 तक, ये 200 1 से कहाँ तक आ गया 300, फिर यहाँ से 400, ये 400 1 से कहाँ तक पहुँच गया 500, तो 500 1 2 3 जितने भी मान लो 50 60 कहाँ तक आते हैं। तो ये तो हमारे पास पूरे वायर हो गए, कितने 5 वायर हो गए। तो 5 के बाद में ये जितना आ रहा है उसको क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे कि 500 30 40 50 जितना भी आ रहा उतने के आगे ये सेंटीमीटर का है। ये ध्यान में रखना कि ये जो अपनी अपन जो लंबाई ले रहे हैं यहाँ पे जीरो विक्षेप वाला जो गैल्वेनोमीटर के लिए लेंगे, वो जो होगी सारी की सारी लंबाइयाँ हमारे पास किस में आएंगे, हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात होती है हमारी मोटी मोटी जो विभव मापी है उसके बारे में, उसकी रचना के बारे में ये कहते हैं कि भी कैसा होता है। तो जो विभव मापी होता है उसका जो अपना ये कहें कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल में क्या होता है कि सबसे पहले ये बात हमारे दिमाग में रखनी है कि जो विभव मापी पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर जो शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, ठीक है। अभी एक शून्य विक्षेप की स्थिति इधर से भी इसमें दो कण बनाएंगे, अभी इसको भी प्राइमरी सेक्शन बना के चेक करना होता है कि दोनों तरफ इसमें क्या जाए अपना विक्षेप गैल्वेनोमीटर का जैसे मीटर सेतु में आए वैसा आने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्शन, ओके। तो यहाँ जो विभव मापी है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्शन का जो इसमें सेल होता है उसका जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होता है वो क्या होता है, इसकी जो लंबाई है उसकी क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि वो उतना ही ज्यादा सही रहेगा जितनी इसकी लंबाई होगी। इनकी लंबाई बढ़ाने से हमारे पास क्या आ सकता है, वैल्यू आएगी, ज्यादा आएगी उसकी। तो कुछ ऐसा ही है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिद्धांत। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, जैसे 10 मीटर वायर लंबा है, मैं उसको एक भी वायर दे देती हूँ। ये इतना लंबा क्या ले लिया हमने, ए बी क्या ले लिया, जो वायर है उसको क्या दे दिया हमने, नाम ले लिया। मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसका जो प्राइमरी सर्किट है कंपल्सरी हुआ सबके लिए वो सेम रहेगा। हमने ए को किससे जोड़ा था, बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये बैटरी का क्या जोड़ दिया हमने, पॉजिटिव। एक इसमें क्या जोड़ी थी हमने, पूंजी, और एक क्या जोड़ दिया हमने इसमें, धारा नियंत्रण। तो ये हमने क्या जोड़ दिया, ये इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी का प्लस माइनस, ये हमारी होगी पूंजी। इसका जो विद्युत वाहक बल हम ईपी लिखते, पी से प्राइमरी सेक्शन हो गया ना, और ये क्या गया अपना आर एच क्या जाएगा, धारा नियंत्रक या रियोस्टेट बॉक्स। अभी इसको फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरी बैटरी है उससे कनेक्ट करते हैं। एक क्या जोड़ दिए हमने इसमें, पूंजी, ये सेकेंडरी दे देते हैं इसको, ठीक। और इससे क्या कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर क्या लिख दिया, ये जोकी से कनेक्ट कर दिया, ओके। अभी ये जो जोकी से हम कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया जोकी को एक बार इसी हिस्से पे लिया, एक बार इसी हिस्से पे लिया, पूंजी अंदर डाल दी। यानी कि जब सर्किट में क्या हो रही है, जो करंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उस कंडीशन के अंदर, तो दोनों तरफ से क्या जाएगा, बैटरी में क्या जाएगा, जो विक्षेप आ जाएगा। अभी दूसरी बात ये कि जैसे हमने ये लिया, अभी एक मान पे अपने जैसे इस धारा नियंत्रक से क्या करते हैं, ये रियोस्टेट बॉक्स से क्या करंट को फिक्स करते हैं कि भाई इतना इसमें फ्लो हो रहा है। उसके बाद में क्या किया जाता है, अपन यहाँ जैसे हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, ठीक। ये क्या ले लिया, अपना J1 पॉइंट आ गया, जहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई ये जीरो विक्षेप वाली स्थिति आ गई, या जीरो, वो तो उसकी करंट पे डिपेंड करेगा। या एक बार आप इसको ऐसे समझते हैं कि भाई एक बार J1 अपन ने इस साइड में रखा, एक बार इसको जोकी को क्या रख दिया, इस साइड में रख दिया। जब यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, कोई जो विक्षेप आएगा इसके अंदर कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब इसमें रिफ्लेक्शन किस साइड में आ जाएगा, इधर या इधर। ये किस पे डिपेंड करेगा, अपने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, जो करंट कैसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा,
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वो सिचुएशन कैसी होगी कि यहाँ जो बैटरी है, जो हमारी प्राइमरी सेक्शन की बैटरी है, उसमें जो ये कहें कि विद्युत वाहक बल है, उसका जो वो क्या है, ये यहाँ पर जो विभवांतर आ रहा है उससे क्या आ रहा है, ज्यादा की स्थिति में। तब हमारे पास यानी कि ये ईपी की वैल्यू क्या है, यहाँ से AJ1 यानी कि VAJ1 की स्थिति में अगर यहाँ ही लिख देती हूँ, इस स्थिति में ईपी क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है। और अगर इसी स्थिति में ये उल्टी सिचुएशन में आ रहा है तो यहाँ तो कौन सी में आ जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर यहाँ इस साइड की बात करते हैं तो ये सिचुएशन क्या बताती है, VAJ2 इज ग्रेटर देन क्या बता रहा है, EP। और ये क्या बताएगी हमें कि यहाँ जो करंट है वो कौन सी में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, ठीक है। कि इस सिचुएशन में तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज और इस वाली सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब बात अपने पास मैंने आपको प्रिंसिपल की बताई थी, ये तो मैंने आपको इस सर्किट की बता दी है। ये जैसे K1 लेंगे, इसको क्या ले लेती हूँ मैं, K2 ले लेते हैं। अभी सिद्धांत में क्या होता है कि जो विभव मापी होता है, विभव मापी में क्या होता है कि जो इसमें विभवांतर है वो किस पे डिपेंड करता है, जो लंबाई है उसकी कौन सी संतुलन लंबाई, जहां पर विक्षेप का वैल्यू क्या है, 0 आ रही है, उसके क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, विभव मापी में V समानुपाती है क्या, L, ठीक है। V समानुपाती L होने का मतलब यहाँ हम क्या लेंगे, कोई ना कोई एक साइन, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए साइन लेंगे, जो क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, V/L, ठीक है। V/L क्या होता है, यहाँ जो x है वो क्या हो गई, विभव प्रवणता। x को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की ये जो डेफिनेशन है, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि इकाई लंबाई में जो वोल्ट विभवांतर है वही क्या होता है, हमारे पास विभव प्रवणता का मान होता है। या ये कह सकते हैं कि प्रति इकाई लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रति इकाई लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किसके, विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हमें विभव प्रवणता कहते हैं। अभी ओम के नियम से अगर अपन देखते हैं तो V क्या होता है, RI होता है, नहीं होता। तो यहाँ से x अपने पास क्या जाता है, RI अपॉन क्या गया हमारे पास, L, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, इक्वेशन नंबर इसको भी 1 दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 2 दे दी। यहाँ पे R/L की अगर बात करते हैं, देखो मैं एक वैल्यू लूंगी, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं अपन कि R/L जो वैल्यू है इसको नाम दे देते हैं अपन Rm दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 3 दे दी। यानी R/L किसको बताता है कि इकाई लंबाई में जो प्रतिरोध है उसको बताता है। तो R/L को अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे Rm लिख देते हैं। और विभव प्रवणता हमारे पास क्या जाती है, फिर x यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Rm इंटू I लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, Rm इंटू क्या लिख दिया हमने, I। और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो देखो अपन बात अगर करते हैं कि V क्या आ रहा है, x/L, ये क्या होता है, विभव मापी का सिद्धांत होता है। पहले बता देती हूँ, V क्या है, x/L है, वो क्या है, विभव मापी का ही प्रिंसिपल है। मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल का मतलब यहाँ क्या डिपेंड कर रहा है, जो विभव मापी है पोटेंशियोमीटर है, कि जो विभव है वो किसके समानुपाती आ रहा है, ये जो तार की संतुलन लंबाई के क्या आता है, ये प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। फिर हमने बात कर दी, वहां पे हमने लिख दिया है इकाई लंबाई पर प्रतिरोध Rm, और वहां से हमने जो प्रवणता है, विभव प्रवणता x क्या लिख दी, Rm/I लिख दी। यहाँ तक ठीक है। अभी इसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं कि अगर हम क्या ले लेते हैं कि ये जो बैटरी हमने ली है, प्राइमरी सेक्शन में जो बैटरी ली है, अगर उसका हम क्या ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या ले लिया हमने, R ले लेते हैं, और जो रियोस्टेट बॉक्स है उसका जो प्रतिरोध क्या ले लिया हमने, R डैश ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम किसकी बात करेंगे, धारा की बात करेंगे। देखो V क्या होता है, ओम के नियम से हमें पता है
आर आई होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, EP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका विद्युत वाहक बल है जो बैटरी हमने क्या ली, EP ले ली। और यहाँ क्या लेंगे, यहाँ प्रतिरोध पहले सिर्फ R आ रहा था, तो अभी इसका जो आंतरिक प्रतिरोध और रियोस्टेट बॉक्स का प्रतिरोध है दोनों को और रचेंगे, यानी कि R प्लस क्या आ जाता है, R डैश प्लस क्या आ गया, स्मॉल r। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 5 दे दी। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से हमारे पास क्या आ गया, I इक्वल टू आ गया EP, EP वही V बराबर आ रहा है वाले के इक्वल आ रहा है, ठीक है। EP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R प्लस R डैश प्लस R इंटू क्या देगा, R M आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है। अभी इसको आगे आर एम की अगर वैल्यू रखना चाहें तो क्या रहेगा, देखो आई में हम क्या लिख सकते हैं, केस अगर बनाते हैं स्पेशल कंडीशन या ये कहो, इसको हम नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करने का मतलब क्या आ जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये आई की नहीं हो जाएगी, आई की तो सिर्फ इतनी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हमारे पास, एक्स की आएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से EP अपॉन क्या जाएगा, R प्लस R डैश प्लस R इंटू क्या लिख दिया हमने, R अपॉन I। ये स्पेशल कंडीशन क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है और रियोस्टेट बॉक्स है उसका भी कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि यदि R डैश इक्वल टू 0 और R इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास 0 वाली कंडीशन आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, EP अपॉन क्या जाता है, R इंटू R अपॉन क्या आ गया हम L। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, EP अपॉन L, इसको क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास किसके आ गई, EP अपॉन L, यानी कि इकाई लंबाई में अगर इकाई लंबाई ले लेते हैं उस कंडीशन के अंदर विभव प्रवणता क्या आ जाएगी, वही बात आ रही है V अपॉन R वाली L वाली से, कि इकाई लंबाई में विभव में होने वाला परिवर्तन है वो किसके इक्वल होता है, विभव प्रवणता के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अभी यहाँ से अपन एक चीज और देखते हैं, देखो कंटिन्यू कर देते हैं, x विभव प्रवणता के परिवर्तन को तो बताइए कितना हो रहा है, तो इस परिवर्तन को कम करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो क्या कर दी जाए, ये L क्या दी जाए, इसकी बढ़ा दी जाए। L बढ़ाने का मतलब क्या जाएगा, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम। तो यहीं से अपने पास ये आंसर आ रहा है कि जो विभव मापी है उसका तार हम लंबा क्यों लेते हैं, जिससे कि जो विभव प्रवणता है x है उसकी वैल्यू क्या है, कम आ जाए। एक चीज का तो हमें पता चल गया, अभी इसको आगे करते हैं। अभी विभव प्रवणता की दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, मैंने इसको कहा था ये आर आई के भी तो इक्वल होता है, आर आई, देखो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, आर आई अपॉन एल, ये भी हमने पहले किया था इसको, ठीक है। अभी दूसरी पहला काम तो क्या हो सकता है, एल की वैल्यू क्या कर दी जाए, हम ज्यादा कर दें, एक्स को क्या करना है, हमें एक्स कम करने का तरीका है, ठीक है। एक्स कम करने का तरीका क्या हो जाएगा, एल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाए, या आई को क्या कर दिया जाए, कम, यानी प्राथमिक सेल से यहाँ से जो रियोस्टेट बॉक्स है क्या कर दी जाए, इसका प्रतिरोध ज्यादा कर देंगे, तो अपने आप ही धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, या तो धारा को कम कर दिया जाए या तार की लंबाई को क्या है बढ़ा दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो विभव प्रवणता है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी साथ में आपको एक चीज की डिपेंड किस पे करता है, एक तो आई पे कर गया, एक किस पे कर गया अपने पास, आई पे कर गया, तो डिपेंड की बात ये आती है कि जैसे हमने ओम के नियम में क्या पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, एल के समानुपाती, और जो क्षेत्रफल है इस तार का उसके क्या रहता है, व्युत्क्रमानु इनवर्स होता है, और प्रोपोर्शनल किसके हो गया, जो इसकी लेंथ है वायर की। और यहाँ पर हमने जो एक समानुपाती चिन्ह को हटा के क्या निशान लिया था, रो लिया था या नहीं लिया था, क्योंकि आर की जगह अपन अपने पास क्या कंडीशन आ गई कि आर रो एल अपॉन क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो प्रतिरोधकता की अगर बात करते हैं तो आर की जगह वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं प्रतिरोधकता की मान भी, कि हमने क्या कर दिया, आर की जगह रो एल अपॉन क्या लगा दिया हमने ए, यानी यहाँ
इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल आई ए अपॉन एल, यानी कि एल से एल कैंसिल, रो आई अपॉन क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो यहां से क्या कह रहा है कि एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स से क्या होगा कि वायर के जो एरिया है उस पे होने वाली धारा पे और उसकी प्रतिरोधकता के ऊपर क्या करता है, विभव प्रवणता डिपेंड करती है। उसके अंदर जो प्रवाहित धारा है वो मेनली अपना, जिसको जितना ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, कम कर देंगे तो विभव प्रवणता क्या जाएगी, उतनी ही हमारे पास क्या जाती है, कम आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या विभव प्रवणता का की बात कर सकते हैं कि विभव प्रवणता को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। अभी इसी के साथ में अपने पास क्या आ जाती है, इसी की वही सावधानियां या प्रिकॉशंस। ठीक है, सावधानियां जो मीटर सेतु के लिए सावधानियां आई थी वैसे ही कुछ इसके अंदर अपन लेंगे। मीटर सेतु में हमने क्या कहा था कि जोकि वो क्या है, एक स्थान से जब लेके जाते हैं इधर करते हैं तो वहां पे तार के ऊपर क्या उसको रगड़ा नहीं जाता है। रगड़ने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं तो तार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, या कटने के जो टूटने के चांसेस क्या हो जाते हैं उसके ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो जो विभव प्रवणता उसके मान में क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक अपन कह सकते हैं, पहली चीज तो आ गई क्या कि जोकि को अपने को इधर रगड़ना चाहिए। दूसरी जो मेजर बात है कि ये जितना 10 मीटर लंबा जो वायर ले रहे हैं वो क्या आना चाहिए, हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा हो या कहीं से पतला वायर हो, एक जैसा वायर होना चाहिए। फिर दूसरी जो मेजर थिंग ये है कि ये जो प्राइमरी सेक्शन का सेल है उसका विद्युत वाहक हमेशा इससे क्या आना चाहिए, सेकेंडरी से ज्यादा होना चाहिए। और अगर इसमें हमने अलग अलग जैसे इसमें रीडिंग्स निकालेंगे तो सेलों के लिए तो 2 सेल नहीं लेंगे कि 2 सेल कौन से लेंगे, तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए भी अपन 2 सेल लेते हैं कि कौन सी यहाँ पे कंडीशन L1 इसके लिए अलग कंडीशन आएगी, L2 के लिए जैसे अलग कंडीशन, ये अपन प्रैक्टिकल में करके बताएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर फिर कि जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो पॉजिटिव सिरा है ना, ये जो मैंने इसको क्या कहा था, आपका ए कहा था, ये ए जो इस बैटरी के भी पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए और इस वाली के भी क्या जुड़ना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हमें रीडिंग लेते हैं गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप 0 देखते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास जो पढ़ने में जो आ सकती है उसको एकदम ढंग से हमें क्या करना है, एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री पे रहते हुए एकदम से पैरेलल रहते हुए उसको क्या करना है, अपने को स्टडी करनी है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, प्रिकॉशंस थी। तो इस तरीके से हमारे पास जो आज हमारा विभव मापी जो चैप्टर है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। विभव मापी का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो विभव मापी है ये किस काम में ली जाती है उनके बारे में हम क्या